अपनी स्कूल की एजुकेशन को फिनिश करने के बाद हर बच्चे के पास समय होता है। उस समय में जो आदतें बनती हैं वो आदतें उसके आने वाले फ्यूचर को ज़्यादातर प्रभावित करती है। स्कूल खत्म होने के बाद फ्री टाइम तो रहता ही है। अब उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है, गुड यूज़ भी किया जा सकता है, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग ईज़िली डोपामिन के शिकार हैं। जो चीज़ इजीली अवेलेबल है उसके शिकार हैं। वो व्यक्ति सोशल मीडिया कंज्यूम करने में समय बिताता है। सोशल मीडिया कंज्यूम करना गलत बात नहीं है। नॉलेजेबल देखो, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो उसे देखो। स्क्रीन टाइम को मैं बुरा नहीं कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के लिए स्क्रीन टाइम होता है। अच्छी आदतों को, अच्छे लोगों के विचार, उनकी बातें सुनने के लिए भी स्क्रीन टाइम होता है। उसको मैं बुरा नहीं कह सकता हूँ। जो व्यक्ति पार्टी, क्लबिंग और शोसेबाजी और रोड पर नुक्कड़ पर खड़े होकर बात करना या चपरीगिरी करना, उन आदतों की जगह अल्कोहल एडिक्ट होना, ड्रग्स एडिक्ट होना, अल्कोहल एडिक्ट होना, नशे करना और भी बहुत सारी चीजों के सेवन करना, बुरी आदतों की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। इन आदतों को रिप्लेस करने में सबसे बेस्ट आदत यही होगी कि तुम अपने पर ध्यान दो। यानी जो भी बिलियनियर है या मिलियनियर है उसकी सबसे पहली सलाह यही रहती है कि अपने माइंड, मसल, मनी, तीन चीजों पे कंट्रोल करो। यानी दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग को अच्छा रखो, फ्रेश रखो, एक्टिव रखो, और मसल यानी बॉडी जो हेल्थ है आपकी उसको मेंटेन रखो। अच्छा सोचो और अच्छा सोचो, अच्छे से काम करो, वर्क करो, पैसे कमाने के लिए कोशिश करो। हाँ, आपके पास है तो ना कोशिश, लेकिन माइंड और मसल ये दोनों चीजें कंपलसरी होती। माइंड इसलिए कंपलसरी होता है कि दिमाग आपका खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास चाहे जितना ज्यादा वेल्थ हो और आपकी हेल्थ सही नहीं होगी, यानी आप आए दिन बीमार हैं और आए दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होते, आए दिन आप कोई ना कोई बीमारी से जूझते, कहीं ये दर्द कहीं वो दर्द, तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होती है। दो चीजों पर फोकस करना ही होगा सबको, नहीं तो आप हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे, अच्छी जीवन नहीं जी पाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आप लोग स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर को जानते होंगे, जिनका नाम राकेश झुनझुनवाला सर। उनके पास पैसा तो बहुत, लगभग 40 से 50 हजार करोड़ के मालिक थे, लेकिन हेल्थ नहीं थी और वो रो रहे थे क्योंकि उनको कई सारी बीमारियां हो गई थी जो पैसे से ठीक नहीं हो रही थी। वो परेशान थे, वो इस चीज से रो रहे थे, उन्हें पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी हेल्थ को क्यों नजरअंदाज किया। थोड़ा सा अच्छा खाता और थोड़ा सा अच्छा कोशिश करता, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही सारी बातें, एक इंसान इतना टॉप लेवल का आदमी, इतना अमीर होने के बाद भी वो रो रहा था क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं थी। जो उनको हेल्थ मिली है उन्होंने उसको नजरअंदाज किया था। बहुत सारे इंसान परेशान रहते हैं हेल्थ की वजह से, क्योंकि हेल्थ, माइंड, ये दो चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है या इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक इंसान को कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं। कि बहुत सारे लोग सिर्फ हेल्दी ही हो जाते हैं, सिर्फ बैल ही हो जाते हैं। अच्छी बात है शरीर की ताकत बढ़ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बेहतरीन बात है। माइंड उनका कंट्रोल में नहीं रहता है। हैबिट का आप कुछ तो ऐसी हैबिट डालो कि आपकी पावर बढ़े, माइंड की, बॉडी की और वेलनेस की और हेल्दी लाइफ स्टाइल की और मनी की। तीनों फैक्टर जरूरी होते हैं एक इंसान के लिए, एक वेल्दी लाइफ जीने के लिए। एक भी चीज अगर नहीं होती इंसान के पास तो वो उस चीज को दौड़ता है। उस यानी मान लो एक इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उससे कह दो कि एंजॉय करे चल के या फन करे चल के या नुक्कड़ पे खड़े होके सोसेबाजी करे चल के, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एडमिट है, वो अपने शरीर से परेशान, उसको ये ध्यान ही नहीं रहेगा। तो समझो मेरी बात को, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें कोई डिफाइन नहीं कर सकता, वो आप मेहनत के जरिए ही कर सकते। हैबिट बनाओ, डेली 40 से 45 मिनट का वर्कआउट आपको बहुत बेहतरीन हेल्दी वेल्दी लाइफ देगा। डेली 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आपको ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर से बचाएगा। यू लिव लाइक अ मैन हु डोंट केयर अबाउट नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट। चीजें कंट्रोल में आएंगी तुम्हारे। जब दो चीजें कंट्रोल करोगे तो
तो ऑटोमेटिक तुम्हारा मन करेगा अच्छा करने का, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छा बोलने का, अच्छे तरीके अपने आप को मेंटेन करने का। हाँ, पैसा कमाने का भी मन करेगा। सोचो, बुद्धि लगाओ, माइंड और मसल दोनों को बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ। नहीं है कोई, दो तीन काम करो, पीसफुली बैठो, अच्छे आदतें अपनाओ, बुक रीड करो, तुम्हें जो डोपामिन का जो तुम्हारा तनाव, बुक रीड करो, सबसे बेस्ट डोपामिन वहां से मिलता है। तुम्हें डिप्रेशन में भी नहीं डालेगा, बुक से नॉलेज ही मिलेगा। नॉलेजेबल कंटेंट देखो, तुम्हारा माइंड अभी देखो कितना एक्टिव होता है, कितना अच्छी तरीके से बिहेव करता है।